राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद अब कांग्रेस के 23 विधायकों पर सतीश पूनिया के लगाए आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन डॉक्टर पूनिया ने भी संयम लोढ़ा को अपने कड़क और चिरपरिचित अंदाज में जवाब देते हुए उन्हें कांग्रेस के टुकड़ों पर पलने वाला बताकर माहौल को और गर्म कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा द्वारा लगाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। झुंझुनू में उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के टुकड़ों पर पलने वाले व्यक्ति को ऐसे आरोप लगाने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संयम लोढ़ा खुद पार्टी से बगावत होकर चुनाव लड़े, जनता की इच्छाओं को ठोकर मारकर कांग्रेस की झोली में बैठ गए। पहले तो उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे सुबह से शाम तक कांग्रेस का राग अलापते हैं और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर उन्हें क्या प्रलोभन मिला है? डॉक्टर सतीश पूनिया ने यह भी कहा है कि कांग्रेस या फिर संयम लोढ़ा साबित कर दे कि बाड़ेबंदी में सत्संग हुआ हो, सुंदरकांड का पाठ हुआ हो या फिर वो कोई धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बाड़ेबंदी थी। उन्होंने कहा है कि यह बात भी उनके खेमे से ही आई है। पहले मुख्यमंत्री 35 करोड़ का प्रमाण दे दे, इसके बाद मैं भी दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मानहानि तो खुद सीएम ने की है। विधायकों की कीमत 35 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने संयम लोढ़ा के आरोपों को हताश और निराश से भरे हुए बताते हुए बेबुनियाद कहा है। कांग्रेस के और कांग्रेस के टुकड़ों पे पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ये कहने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि वो तो खुद अपनी पार्टी से बगावत करके बने और फिर वापस जनता की इच्छाओं को ठोकर मार के, क्योंकि उनको मैंडेट मिला था कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की झोली में बैठ गए। पहले तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनको ऐसा क्या प्रलोभन मिला जो सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस का राग अलापते हैं। तो वो तो कुल मिलाकर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये साबित कर दें कि वहाँ 10 दिन तक सत्संग हुआ होगा, सुंदरकांड का पाठ हुआ होगा और सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लिए वहाँ गए होंगे। 2008 में बीएसपी को तोड़ के अशोक गहलोत जी ने सरकार बनाई। 18 में भी उसी एलिफेंट ट्रेडिंग की। ये बता दें कि वो सदाशिवता के कारण आए थे क्या? इस तरीके की बातें उनके खेमे से आई है। प्रमाण तो 35 करोड़ का अशोक गहलोत जी दे दे, मैं भी दे दूंगा। हम पर जो आरोप लगाए 35 करोड़ के, तो वो 35 करोड़ के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, उसके प्रमाण दे दें। और ये मानहानि तो मुख्यमंत्री ने भी की है कि जिन्होंने किसी एक विधायक की कीमत 35 करोड़ तय कर दी। तो मैंने कहा था क्या राजस्थान का विधायक बिकाऊ है क्या? तो मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू ये राजनीति में चलता नहीं है। ये खाली एक किस्म की, मुझे लगता है कि उनकी निराशा, हताशा और बेबुनियाद सी बात है। जैसी भी परिस्थिति है उसको फेस करेंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भी कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत चरितार्थ हुई है। एसीबी और एसओजी का भय दिखाकर बाड़ेबंदी करनी थी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था जो तर्कहीन, अर्थहीन था। यदि एसीबी और एसओजी का भय नहीं दिखाते तो बाड़ेबंदी नहीं हो पाती। केवल मुख्यमंत्री को बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बदनाम करने की साजिश थी। राजनीतिक प्रकोंडा था और कुछ नहीं। असल में ये तो उनकी आपस की लड़ाई है और दोष भाजपा को दे दिया जा रहा है। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, एसओजी का और एसीबी का भय दिखा के, यदि ये भय नहीं दिखाते तो लोग बाड़े में नहीं जाते। तो बाड़े के भीतर जो निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों के लोग थे, उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बात कही कि एसओजी और एसीबी का भय दिखाया। तर्कहीन था, अर्थहीन था, उसका कोई आरोप में कहीं दम नहीं था, केवल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। बीजेपी को बदनाम करने की साजिश थी, केंद्र की सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर आरोप लगाए, पार्टी पर आरोप लगाए, जिसका कोई आधार नहीं था। झगड़ा उनके घर का है। ये तो बिल्कुल इसी किस्म का झगड़ा है कि पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और पड़ोसी को तोहमत दे दो। मोटियार लुगाई का झगड़ा और कहोगे ये पड़ोसी करवाता है। हमारा कोई लेना देना नहीं, आपस का झगड़ा निपटो।
डॉक्टर सतीश पूनिया ने यहाँ पर बातचीत में एक और सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन कहा कि बताने के लिए तो और बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन मर्यादा का ख्याल है और समय का इंतजार। इसके बाद वे भी और भी खुलासे करेंगे। जो उन्होंने 23 विधायकों को लेकर बात कही है, उनका उनके पास इनपुट है। यही नहीं, विधानसभा के गलियारों में भी यही आम चर्चा थी, जिनका भी आधार है। वैसे यदि वक्त आएगा तो वे पूरे आधार के साथ बात का खुलासा करेंगे, लेकिन अभी मर्यादा से बंधे हुए हैं। ये समय बताएगा, लेकिन मुझे जो इनपुट था वो उस दिन की विधानसभा की चर्चाओं के दौरान ही था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ इंडिपेंडेंट विधायक भी थे, उनकी पार्टी के भी थे, दूसरे दलों के भी थे। जो एक वहाँ गलियारे में जो चर्चा होती है, उस आधार पर ये शंका थी कि जिस तरीके से, और भी कुछ चीज़ें मैं बाद में खुलासा करूंगा, अभी कह नहीं सकता मर्यादा के कारण, लेकिन कुछ न कुछ आधार है। इसके अलावा डॉक्टर सतीश पूनिया ने झुंझुनू पहुंचकर पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष पवन मावडिया, सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक सुभाष पूनिया के साथ संगठनात्मक चर्चा की। वहीं उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी भी थे। इसके बाद वे जाखल गांव के लिए रवाना हुए, जहां पर वे शहीद अजय कुमावत के लिए परिवार को ढांढस बंधाने के अलावा शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।